नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 25 प्रश्न को ही देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, शंट सिग्नल बटन किस रंग का होता है? तो शंट सिग्नल बटन पीला कलर का होता है। अगला प्रश्न है, ERN बटन किस रंग का होता है? तो ERN बटन लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, COGGN बटन किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, CHYRN बटन किस रंग का होता है? तो ये नीला कलर का होता है। अगला प्रश्न है, CHYN बटन किस रंग का होता है? तो CHYN बटन नीला कलर का होता है। अगला प्रश्न है, मेन सिग्नल ऑफ करने के लिए कौन कौन से बटनों का उपयोग किया जाता है? तो मेन सिग्नल को ऑफ करने के लिए SGN बटन और UN बटन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंट जोन ट्रैक क्लियर होने पर पॉइंट सेटिंग के लिए बटनों का क्रम क्या है? तो पॉइंट बटनों का क्रम होता है WN और WWN बटन। अगला प्रश्न है, ऑफ सिग्नल को ऑन करने के बाद सेट रूट को रद्द करने के लिए कौन कौन से बटनों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको रद्द करने के लिए SGN और UN और EUUYN बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खराबी के मामले में तालित ओवरलैप को रिलीज करने के लिए कौन से बटनों का उपयोग किया जाएगा? तो उस समय UN और OYN बटन का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल में सब रूट रिलीज करने के लिए कौन कौन से बटनों का उपयोग किया जाएगा? तो उस समय WN और EUYN बटन का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में ब्लॉक उपकरण को खराब माना जाएगा? तो ब्लॉक उपकरण खराब तब माना जाएगा जब घंटी संकेत साफ साफ न सुनाई दे और गाड़ी के अंतिम रोक सिग्नल को पार करने पर भी उक्त सिग्नल ऑन स्थिति में न आए और ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर संकेत मिले बिना अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करना संभव हो, तो उस टाइम ब्लॉक उपकरण को खराब माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ब्लॉक उपकरण में ब्लॉक ऑक्यूपेशन की होती है? तो ब्लॉक ऑक्यूपेशन की डायोडो ब्लॉक उपकरण में होता है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे पर निम्नलिखित में से दोहरी लाइन पर कौन सा ब्लॉक उपकरण कार्यरत है? तो दोहरी लाइन पर जो ब्लॉक उपकरण होता है वो SG वहाँ कार्यरत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ब्लॉक उपकरण पर शंटिंग चाबी होती है? तो शंटिंग चाबी पुनोर ब्लॉक उपकरण पर होती है। अगला प्रश्न है, BWM का कौन सा नियम दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण की खराबी से संबंधित है? तो ब्लॉक उपकरण की खराबी 4 के 20 से है। अगला प्रश्न है, BWM का कौन सा नियम इकहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण की खराबी से संबंधित है? तो 10 का 15 का जो नियम है वो इकहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण की खराबी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इकहरी लाइन टोकन लेस ब्लॉक उपकरण की कौन सी खराबी के मामले को छोड़कर जब DST या ADST या उनके द्वारा विशेष अनुज्ञा पत्रधारी व्यक्ति द्वारा जांच न करे तब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर दिया है, जब दो स्टेशनों के बीच टेलीफोन संचार विफल हो जाए तो इस ब्लॉक उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर जहां SG ब्लॉक उपकरण लगे हों तो वहां ब्लॉक बैक लेने के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है, ब्लॉक बैक देने वाला स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर देगा। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर जहां SG ब्लॉक उपकरण लगे हों
वहाँ ब्लॉक बैक क्लियर करने के संबंध में क्या सही है? तो ब्लॉक बैक करने के लिए वहाँ किसी भी स्टेशन द्वारा प्राइवेट नंबर नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर जहां SG ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां ब्लॉक फॉरवर्ड करने के संबंध में क्या सही है? तो वहां ब्लॉक फॉरवर्ड करने वाला स्टेशन प्राइवेट नंबर देगा। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर जहां SG ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां ब्लॉक फॉरवर्ड रद्द करने के संबंध में क्या सही है? तो ब्लॉक फॉरवर्ड को रद्द करने के लिए दोनों स्टेशन प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, डबल लाइन पर जहां SGE ब्लॉक उपकरण लगे हों वहां लाइन क्लियर रद्द करने के संबंध में क्या सही है? तो लाइन क्लियर रद्द करने के लिए दोनों स्टेशन प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, लाइन क्लियर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक उपकरण में सहयोग की आवश्यकता होती है? तो डायोडो ब्लॉक उपकरण में सहयोग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, डायोडो ब्लॉक उपकरण में S1 स्विच का उपयोग कौन से संचालन के लिए किया जाता है? तो S1 स्विच लाइन क्लियर रद्द करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायोडो ब्लॉक उपकरण में S2 स्विच का उपयोग कौन से संचालन के लिए किया जाता है? तो S2 स्विच का उपयोग पुशिंग बैक के लिए किया जाता है।